नमस्कार मित्रों, जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आप लोगों के बीच में एक शक्ति बुलाने के लिए कैसे बुलाया जाता है, बहुत सादा को यही पता नहीं होता है कि उनका शक्ति कैसे बुलाया जाता है। किसी भी सवारी का शक्ति बुलाने का आदमी को पता नहीं होता है और आसनी पे बैठ जाता है। और जिनके पहला नंबर विशेष ध्यान करके सुन लीजिए, जिनका सवारी अगर होश में आता होगा, शरीर पे जैसे आती है तो आपको कुछ बोलते हैं तो याद रहता है, तो वो सवारी आपके साथ छल कर रही है। तो वैसा सब भ्रमण में नहीं जिए, उसको जागृत करने के लिए सीखिए। और कैसे सवारी बुलाया जाता है वो सब जानकारी आपको रहना चाहिए, तभी सवारी पूर्ण रूप में आती है। और जब तक आपका सवारी पूर्ण रूप से नहीं आती है तब तक आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, आपको कोई सिद्धि साधना में सफल नहीं मिलने वाला है। बहुत साधक के शरीर पे आती है लेकिन कुछ बताती है तो वो भले नौटंकी कर ले कि हमको याद नहीं रहता है, लेकिन उनको हर चीज़ पता रहता है कि हम क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। सही से शक्ति जो है माता रानी का अगर शरीर पे आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि होश में तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत ऐसा साधक मेरे पास आते हैं जिनका देखते हैं शक्ति होश में ही टोटल चीज़ बताते हैं कि ऐसे है वैसे है। तो वैसा भ्रमण में आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। पहले शक्ति को अपना जागृत करने के लिए सीखिए कि शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है और कैसे उनको बुलाया जाता है। पहले नंबर बुलाने के लिए आप लोगों को पाठ लगाना पड़ता है, उनका जो भोग प्रसाद है भोग प्रसाद देना पड़ता है। और कैसे लगाया जाता है, जिन साधक को अगर पता नहीं होगा कि पाठ कैसे लगता है, ब्राह्मणी पाठ होता है एक तो, वही ब्राह्मणी पाठ द्वारा उसमें 21 देवी का आवाहन रहता है वो पाठ में, और पूरा अच्छे तरीक़ा से करना पड़ता है, तभी जाके पाठ पर बैठिएगा और देवी आ जाएगी, ठीक ना। ऐसे तो मान के चलिए देवी को कोई नहीं बुला सकता है, सिर्फ उनका जो सवारी रूप में हल्का परछाई है वही आता है। लेकिन आपका सही से होश और ठिकान नहीं रहेगा अगर वो आ जाएगा तो। अगर आपको याद रहता है तो आप भ्रमण में जी रहे हैं, आपका सवारी सही नहीं है। अगर वो सवारी को आपको पूर्ण रूप से बुलाना है तो पहले आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। पहले आप माता रानी के मंदिर, कोई भी मंदिर जाइए, तो उसके बाद नारियल और चुनरी का भेंट उनको दीजिए। उसके बाद अपने घर पे आइए, जो पूजा स्थान बनाए हैं वहाँ बैठिए और पहले ब्राह्मणी पाठ लगाइए। पाठ लगाने के बाद देवी का आवाहन कीजिए। देवी खुद शरीर में अगर आपका आती होगी, सही होगी, तो वो पाठ पे निश्चित ही आ जाएगी। या कोई अदर शक्ति भी आता होगा तो वो हाजिर हो जाएगा और टोटल ज्ञात आपको बता देगा कि हम कौन है क्या हैं। तो आपको उस समय में होश नहीं रहेगा। जब वो पाठ पे बैठिएगा और देवी को बुलाइएगा तो उस समय में आपका होश और ठिकान नहीं रहेगा। और अगर आप होश में रहते हैं तो इतना हम बार बार बता रहे हैं कि आपका सवारी सही नहीं है, और आगे चल के आपके घर परिवार में क्षति पहुंचा सकती है। या तो यक्षिणी या तो कोई पिचासनी उचासनी होगी, तभी ऐसा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। माता रानी करे आप सभी खुशहाल रहें। और शक्ति को कैसे बुलाया जाता है और उनका पाठ कैसे लगाया जाता है, ये जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश महाकाली।